स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हम लोग कर रहे हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म। आपको पता है कि ये एक सब्जेक्ट है हमारी राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी में बीएड का एक सब्जेक्ट है ये। इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट के और सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और आज हम उसको कैरी फॉरवर्ड आगे कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म। तो जो मैस्कुलिनिटी होती है वो क्या होती है, पहले हम इस सब्जेक्ट को, ये जो टॉपिक है हमारा, इसको एक बार कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करते हैं कि मैस्कुलिनिटी एक्चुअली में होता क्या है। तो मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या होता है कि जो एक मेल पर्सनालिटी से इसका मतलब होता है, जो हम एक पावरफुलनेस की जो बात करते हैं उससे यहाँ पे मैस्कुलिनिटी से मतलब होता है। तो ये जो वर्ड था ये डिराइव हुआ, ये एक लैटिन वर्ड है, डिराइव हुआ मैस्कुलिनस से और मैस्कुलस से। तो मैस्कुलिनस का मतलब क्या होता है, मेल। जो हम मेल फीमेल की बात करते हैं तो वो जो मेल है वो मतलब होता है मैस्कुलिनिटी से, ठीक है। और ये जो टर्म थी ये पहली बार 14th सेंचुरी में यूज हुई मेल सेक्स को डिनोट करने के लिए। तो जो फीमेल सेक्स और मेल सेक्स होता है, तो मेल सेक्स को डिनोट करने के लिए ये जो टर्म है मैस्कुलिनिटी, ये फर्स्ट टाइम जो है 14th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मैस्कुलिनिटी बेसिकली क्या होती है? मैस्कुलिनिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मेल है, तो उस मेल से अटैच्ड कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस मेल को शो करनी चाहिए सोसाइटी के अंदर या किसी के भी सामने उसको शो करनी चाहिए। आप अगर किसी मेल पर्सन को देख रहे हैं अपने सामने, तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ा पावरफुल हो, थोड़ा स्ट्रेंथ, थोड़ा हैवी बॉडी दिखने वाली हो, है ना। तो मैनहुड हो उसमें और मैनलीनेस हो, ये सब चीजें हम उस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वो शो करे, ठीक है। तो जो मैस्कुलिन और फेमिनिन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आप किसी से कौन सी क्वालिटीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको इस तरीके से ही बिहेव करना है। जैसे कि अगर कोई मेल पर्सन है, वो बहुत ही पोलाइटली बिहेव कर रहा है अगर, तो आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे, आप लोग उससे कहेंगे भाई ये मेल पर्सनालिटी नहीं है ना। मेल पर्सनालिटी कहाँ से डिफाइन होती है, किस चीज से डिफाइन होती है, कि अगर आप थोड़ा हार्श बोल रहे हैं, है ना। या फिर हम कहें मैस्कुलिनिटी किससे डिफाइन हो रही है, अगर वो पर्सन बाहर अर्न करने जा रहा है, वो अगर पैसा कमा रहा है तो वो मैस्कुलिन कहलाया जाएगा, है ना। अगर वो डोमेस्टिक वर्क कर रहा है तो फिर हम उससे क्या कहेंगे कि अरे ये तो औरतों के काम है, ये तुम्हारे काम नहीं है। तो वो क्या है, वो फीमेल क्वालिटीज, फेमिनिन क्वालिटीज हैं जो हमने उनकी अलग रखी, और ये मैस्कुलिन क्वालिटीज हैं जो हम अलग रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स। मतलब हमें पता है कि जो मेल पर्सनालिटी है, जो जिम्स वगैरह होती है, हम वहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि मेल जो है वो ज्यादा वजन उठाए और फीमेल कम वजन उठाए, है ना। कुछ भी घर का सामान उठाना है तो हैवी काम कराना है तो कौन करेगा, मेल करेगा, है ना। कभी कभी कोई पर्सन ऐसा होता है जो मेल है, वो नहीं हैवी काम कर सकता, तो हम उसको क्या एक कमेंट में बात करते हैं, हम उससे कहते हैं क्या औरतों की तरह कर रहे हो, तुम्हें लड़कियों की तरह पोलाइट बन रहे हो, है ना। तो आपको क्या बनना है, एक हार्श बनना है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ वाली आपकी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। और आपके अंदर मैनहुड होना चाहिए, मैनलीनेस दिखनी चाहिए कि आप मैन हैं, ये आपकी बॉडी से, आपके बिहेवियर से, आपकी पर्सनालिटी से दिस थिंग शुड बी शोन, ठीक है। तो मैस्कुलिनिटी आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होगा। ये क्वालिटीज हैं जो हम किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है वो जो है शो करे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फेमिनिनिटी। तो फेमिनिनिटी क्या होती है, ये एक कल्चरली कंस्ट्रक्टेड कलेक्शन ऑफ क्वालिटीज हैं, बिहेवियर्स हैं। जैसे कि मेल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी तरह की पर्सनालिटी, किसी तरह के बिहेवियर्स को शो करे, ऐसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं किससे, फीमेल से, कि वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वालिटीज को शो करें, है ना, उसको वो सबके सामने उस तरीके से प्रेजेंट आए। जो क्वालिटीज हम मेल से एक्सपेक्ट करते हैं वो हम फीमेल से नहीं कर सकते। अगर फीमेल उस काम को करेंगी तो हम उसको वहां पर मना करते हैं कि दिस इज नॉट योर वर्क, है ना। तो कुछ क्वालिटीज हो गई कि आपको पोलाइट होना है, आपको तरीके से बैठना है, तरीके से हंसना है। हमने उनके बिहेवियर्स को डिफाइन कर दिया, बिहेवियर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तरीके से बैठो, तेज मत हंसो, है ना। तो या फिर
धीरे बोलो, तेज मत बोलो, तो ये हमने उनका बिहेवियर बता दिया। अपीयरेंस हमने उनका डिफाइन कर दिया। अपीयरेंस कैसे डिफाइन कर दिया कि कपड़े थोड़ा सादगी वाले पहनो, है ना, रिवीलिंग क्लोथ्स मत पहनो, ठीक है, सूट्स पहनो, साड़ीज पहनो। तो साड़ीज पहनो, सूट्स पहनो, ये किसकी क्वालिटीज हैं? फीमेल की क्वालिटीज हैं। मेल अगर साड़ी पहनेगा तो हम क्या कहेंगे? क्या औरतों की तरह पहन कर आया है ना। तो वो मेल की अलग है, फीमेल की अलग है। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पोस्चर्स, बैठने का तरीका तक हम लोग उनको बताते हैं अपने घर की जो लेडीज होती है उनको, कि नहीं, दिस इज नॉट अ राइट वे टू सिट, आप इस तरीके से नहीं बैठ सकती, ठीक से बैठिए, है ना। ये चीजें हम क्या करते हैं? बताते हैं। किसको? अपने घर की लेडीज को, गर्ल्स को, उनको बताते हैं। और ये सब कब से शुरू कर देते हैं? जब वो बच्चा पैदा होता है तभी से। कैसे? जब कहीं पे बर्थ हुआ, मान लीजिए किसी का बर्थ हुआ, तो जैसे आपको पता चला अच्छा गर्ल चाइल्ड हुआ है, ओके, तो आप उसके लिए टॉयज लेके जाते हैं। तो आप क्या टॉयज लेके जाते हैं? डॉल, है ना, डॉल, किचन सेट, डॉक्टर सेट तो बहुत रेयरली लेके जाते हैं, किचन सेट्स लेकर जाएंगे, या घर के काम काज वाले जो भी काम होते हैं, या डॉल्स होंगी, है ना, ऐसी चीजें, या टीचिंग से रिलेटेड चीजें, ऐसी चीजें आप उनसे लेकर जाएंगे उनके लिए, है ना। कलर्स आप पिंक चूज करेंगे, ब्लू नहीं चूज करेंगे। लड़का होगा तो आप ब्लू चूज करेंगे, लड़की होगी तो आप क्या करेंगे? आप पिंक कलर यूज करेंगे, है ना। तो आप वहां से ही आपने उनकी क्वालिटीज को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को वहीं पर डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये क्या है? ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, ये कुछ इन्नेट नहीं है। बच्चा ये कोई वोम से सीख कर नहीं आया है, ये आपने सिखाया है, हमने सिखाया है, ये सोसाइटी सिखा रही है उन्हें, ठीक है। तो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, कल्चर सिखा रहा है ना। तो मतलब जब वो सोसाइटी के अंदर आ गए, कल्चर के अंदर आ गए, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वो ये चीजें उनको शो कर रही है ना। वो बता रही है कि आपको इस तरीके से रहना है, आपको ये काम करने हैं। उन्होंने उनका एक लाइन जो है, एक वो डिफाइन कर दी कि आपको ये काम इस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो आई होप फेमिनिटी समझ में आया होगा, ठीक है। तो इट इज नॉट नेचुरल बट इज कंस्ट्रक्टेड एंड सोशली प्रोड्यूस, ठीक है। हमने ये बात डिस्कस कर ली कि ये नेचुरल तो बिल्कुल नहीं होता, ये क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड होता है, सोशली, समाज बता रहा है, समाज बना रहा है उसको, है ना, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। और समाज का ही रोल है जो मैस्कुलिन और फेमिनिन को अलग कर दिया है, ठीक है। सिमोन डे beauvoir कहते हैं कि वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन, ठीक है। एक जो लड़की होती है वो औरत कब बनती है? वो ऐसे पैदा नहीं होती है, उसे समाज बनाता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे सिमोन डे beauvoir कहते हैं कि वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन। वुमेन बना रहा है उन्हें, कौन? सोसाइटी बना रही है उन्हें। सोसाइटी बता रही है कि आपको, आपके फीचर्स ऐसे होने चाहिए, आपको सुंदर दिखना चाहिए, है ना, आप बिल्कुल सुंदर दिखनी चाहिए, और फैटी नहीं होने चाहिए। क्वालिटीज आपकी बता दी, आराम से बैठो, धीरे बोलो, ये सब चीजें वो सोसाइटी बता रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती क्यों है? रीजंस क्या है कि मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी हमें पता है समाज कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? एक रीजन होता है, बेसिक रीजन ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हिस्टोरिकल रोल्स। हम ना बहुत टाइम से, अपने शुरुआत से हम ये चीजें देखते आ रहे हैं कि वुमेन डोमेस्टिकेशन का काम कर रहे हैं, मेन बाहर का काम कर रहे हैं, और उन्हीं रोल्स को हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, हम उसमें चेंजेस नहीं ला रहे हैं। तो एक रीजन हो गया हिस्टोरिकल रोल्स। दूसरी बात, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर जो है वो डिवाइड कर दी। औरतों से कहा आप घर का काम कीजिए, और मेन से कहा कि आप बाहर का काम कीजिए। अब जो औरत घर का काम कर रही हैं वो अनपेड लेबर है, लेकिन जो मेल बाहर का काम कर रहे हैं वो पैसे कमा कर ला रहे हैं। वो पैसे कमा कर ला रहे हैं, इसलिए घर चल रहा है। तो मेल को वहां पर क्या मिला? ज्यादा इम्पोर्टेंस मिली, है ना, ज्यादा एम्फेसिस मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिवीजन ऑफ लेबर। देन पेट्रियार्कल सोसाइटी, भाई पितृसत्ता समाज है, पितृ प्रधान समाज है हमारा। वो क्या कहता है? उसने ही तो ये रोल्स डिफाइन किए हैं। पितृ प्रधान प्रदेश जो है, पितृ प्रधान जो समाज है, ये ही तो क्या कर रहा है? यही तो चीजें आपकी डिफाइन कर रहा है कि आपके दिमाग जो है वो पितृसत्ता वाला है ना, कि भाई ब्लू है तो लड़का है, लड़का होना चाहिए, या फिर हैवी वेट्स जो है वो मेल ही उठाएगा, फोर्स वाले काम मेल ही करेगा, फीमेल नहीं करेंगे। ट्रक चलाना है, मेल करेंगे, फीमेल नहीं करेंगी, है ना। ये सब कौन? ये सब आपका माइंडसेट है, सोसाइटी का माइंडसेट है। और वो माइंडसेट कैसा है? पेट्रियार्कल है ना।
तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे समाज में मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी नई नई तरीके से डिफाइन हो रही है। देन कल्चरल नॉर्म्स, भाई कल्चर के थ्रू भी हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि देखो पुराने टाइम से ऐसा ही होता आ रहा है कि हम अपनी संस्कृति से उसको जोड़ते हैं कि देखो उन्होंने भी ऐसा काम किया था इसलिए हम भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है कि समाज जो है वो आपको इसी तरीके से विकसित कर रहा है, समाज आपको इसी तरीके का बना रहा है कि मतलब शुरू से ही आपको सोशलाइज इस तरीके से किया जाता है कि आपको पहले ही पता चल जाता है अच्छा ये मेरा काम नहीं है, ये किसी और का काम है, राइट। उनको पहले ही होता है कि नहीं भाई दिस इज नॉट माई वर्क, दूसरे को होता है कि हाँ दिस इज माई वर्क। उसको लड़की को पता है कि ये काम मुझे करने हैं, खाना मुझे बनाना है या शाम को 4 बजे चाय मुझे बनानी है। लड़के को नहीं पता, उसको करना है कि हाँ मुझे शाम को 4 बजे चाय पीनी है ना, उसको नहीं करना है काम। तो हमने क्या किया, हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ वर्क किया, हमने घर पे ही इस बात को डिसाइड कर दिया, घर वालों ने ही बता दिया कि ठीक है आपकी बहन जो है वो चाय बना रही है और आपको चाय पीनी है। वो बात उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई और हमेशा जिंदगी भर यही बात चलती रहती है कि वो लड़की वही काम, लड़की चाय बनाएगी और लड़का बैठ के चाय पिएगा। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लो, आपके घर पे कपड़े धुल रहे हैं तो कपड़े कौन सुखाने जाएगा, उसकी बहन सुखाने जाएगी, लड़का सुखाने नहीं जा रहा है। तो फिर क्या है वो आपने अपने घर में ही आप उसका सोशलाइजेशन ऐसा कर रहे हैं कि वो वहां से ही चीजें सीख रहा है कि अच्छा दिस इज नॉट माई वर्क, दिस इज हर वर्क। उसका काम है वो करेगी, मेरा काम नहीं है। पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, नहीं भाई मेरा काम नहीं है, मैं तो आराम से बेड पे बैठूंगा, मेरी बहन का काम है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या समाज है, जो समाज जो है वो सोशलाइज इसी तरीके से बच्चों को कर रहा है और आगे जाके वो इसी काम को है ना अपनी डेली लाइफ में भी इनकलकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सोशलाइजेशन हुआ ही इस तरीके से है, उनको इसी तरीके से पढ़ाया गया, तो उनका माइंडसेट ही ऐसा हो गया है ना। और माइंडसेट्स को चेंज करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। आप शुरुआत में बच्चों का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो माइंडसेट जो है वो हमारे शुरू से लेकर के बड़े होने तक बनते हैं और फिर वो इतने रूढ़िवादी हो जाते हैं कि उनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से हमारे समाज में बदलाव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा बदलाव? आप कहेंगे कि मैडम हमारे यहाँ तो वर्किंग वुमेन स्टार्ट हो गई हैं, लोग औरतें कितना काम कर रही हैं, लेकिन अगर वो काम कर रही हैं, वो ऑफिस जा रही हैं, तो ऑफिस से जाने के आने के बाद भी घर पर आकर उनको ही अपना घर का काम करना है। आपने बाहर जाना तो उनको अलाउड किया, लेकिन क्या किया, उसके साथ जो घर पर आकर काम करना है उससे उनको छुट्टी नहीं दी। डोमेस्टिक वर्क हैव टू बी डन बाय द वुमेन, वो वुमेन को ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, है ना। तो कहते हैं ना कि औरतें काम से आकर भी काम पर जाती हैं, तो वो शाम को 8 बजे आ रही हैं तो घर पर आकर खाना बना रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, तो वो काम उनको करना ही है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फेमिनिटी के साथ हमने अटैच किए हुए हैं, है ना, और वो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ना ये काम करना ही करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रीजंस जो हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि फेमिनिटी और जो मैस्कुलिनिटी है वो क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा स्टैब्लिश है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट्स क्या आते हैं? जेंडर इनइक्वालिटी होती है, हम लोग बहुत प्रेवलेंट हैं इसमें। जेंडर इनइक्वालिटी तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से प्रेवलेंट है भाई, कि दोनों जो जेंडर हैं वो क्या हैं, वो इनइक्वल हैं। एक सेक्स आगे है, एक सेक्स पीछे है। मेल्स आगे हैं, फीमेल जो है वो पीछे हैं। देन जेंडर स्टेरियोटाइप्स, हमारे दिमाग में कुछ प्रेजुडिस मेंटेलिटी बनी हुई है, कुछ स्टेरियोटाइप्स हमने बनाए हुए हैं अपने दिमाग में फीमेल को लेकर के और मेल को लेकर के, और वो किसका रिजल्ट है? इसी का रिजल्ट है, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी। और उसी जो आपका दिमाग बन रहा है ना, वो उसी तरीके से सोच रहा है, अच्छा ठीक है घर पे आके काम करना है, तो क्या है काम करना है, किसको करना है? औरतों को करना है। तो क्या हुआ कि आपके दिमाग में स्टेरियोटाइप बन गया। क्यों? क्योंकि क्वालिटीज आपने वो वाली अटैच कर दी, तो आपके दिमाग में ये कि भाई औरतों को यही करना है, औरतों का काम रोने का है, तो वो रोने वाला जो है ना वो स्टेरियोटाइप है जो आपने वुमेन से अटैच कर दिया, है ना। तो वो क्या है? जेंडर स्टेरियोटाइप। देन इमोशनल रिप्रेशन, भाई इमोशनल रिप्रेशन भी बहुत बड़ा एक पार्ट यहाँ पे प्ले करता है। कैसे प्ले करता है कि
फीमेल और मेल दोनों पे इसका फर्क पड़ता है कि मेल जो है वो अपना इमोशनल जो भी आउट है वो नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि उनको मना कर दिया जाता है दैट यू आर अ बॉय, यू कैन नॉट क्राई, है ना, यू कैन नॉट से, यू कैन नॉट क्राई। और तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सबसे ज्यादा मेल को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनको कहा जाता है आपको स्ट्रेंथ, फोर्स, पावरलीनेस ऐसे करके रहना है, मैनहुड दिखाना, और मैनहुड रोना नहीं सिखाता, है ना, मैनहुड रोना नहीं सिखाता। समझ गए? तो ये होता है इमोशनल रिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट। मेंटल हेल्थ, जब इमोशनली आप आउट नहीं हो रहे तो फिर क्या होगा, मेंटल हेल्थ पे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा ही। देन जेंडर पे गैप, जेंडर पे गैप में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है ना। विमेन को और मैन को सेम पोजिशन पे होते हुए भी फीमेल को कम सैलरी मिलती है एज कंपैरिजन टू मेल काउंटर पार्ट। ठीक है, ये हमने बहुत ज़्यादा जगह पर ऐसा देखा है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी इस बारे में कहती हैं कि फीमेल को जो है वो कम सैलरी मिलती है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं इस लेसन को, कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ना कि नेचुरली, और इसकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर होते हैं। ठीक है, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है वो समाज के द्वारा बनाया हुआ है। ये क्या है? ये कुछ क्वालिटीज हैं जो हमारे समाज ने बनाई हुई हैं, हमारे जो दो सेक्स हैं, मेल और फीमेल, उनके लिए कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपको किस तरीके से बैठना है, आपको किस तरीके से बोलना है, ये सब समाज ने बताया हुआ है हमारे यहाँ के लोगों को। ठीक है, तो ये था मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो और उससे पहले भी हम और वीडियोस जो हैं कर चुके हैं, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आकर के देखिए और भी वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।